हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा टेस्ट पर। दोस्तों आज क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जो आपका सन 2023 का बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें जो मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको सॉल्व कराएंगे, है ना। दोस्तों आज क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि दोस्तों क्या है कि जो आपका एग्ज़ाम है इसमें आप लोग समझ गए होंगे कि जो आपका पैटर्न है थोड़ा चेंज हुआ है। चेंजेस क्या आया है उसमें कि जो आपका खंड आ रहेगा यानी 20 नंबर का, वो क्या रहेगा, वो विकल्पीय प्रश्न रहेगा, ठीक है। और उसके बाद जो प्रश्न रहेगा यानी 50 नंबर का, वो क्या रहेगा, लिखित प्रश्न रहेगा, लिखने के लिए रहेगा। उसकी दृष्टि से दोस्तों ये आपका जो सेशन है, जो आपकी क्लास है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज की इस क्लास की हम लोग शुरुआत कर देते हैं। और शुरुआत करने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में स्थित जो बेल आइकन है उस पर प्रेस जरूर करिए। इससे क्या होगा कि मैं जितने वीडियो को आपके इस चैनल पर अपलोड करता चला जाऊंगा, आपके पास सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो आइए देखते हैं जो आज का पहला क्वेश्चन क्या है उसको समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ कह रहा है क्या कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तो हर में एक घटा देते हैं, तो जो हमको भिन्न प्राप्त होती है वो कितना प्राप्त हो रही है, वो प्राप्त हो रही है एक, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दिया जाए तो वही भिन्न क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है। तो आपको यहाँ ज्ञात करना है भिन्न का यहाँ पे कौन सी भिन्न ऐसी है, ठीक है। यहाँ पे आपको भिन्न बताना है। तो यहाँ पे हमको दोस्तों एक चीज़ नहीं पता है। क्या नहीं पता है? कि भिन्न हमें ज्ञात करना है, यही नहीं पता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको माना भिन्न x/y है। आप a/b भी कर सकते हैं, है ना। तो भिन्न होती क्या है, जो अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती है। तो जैसे आपको पता होगा दोस्तों कि जो ऊपर वाला होता है इसको क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और नीचे वाले क्या बोलते हैं, नीचे वाले बोलते हैं हर बोलते हैं। ये आपको सभी को पता होता है ना। ऊपर क्या होता है अंश, नीचे क्या होता है हर होता है। तो जैसे इसमें बोल रहा है वैसे हमें करना है, बस और कुछ नहीं करना है। यहाँ कह रहा है कि यदि हम अंश में कितना जोड़ दें, एक जोड़ना है। अंश में कितना जोड़ना है, एक जोड़ना है। और हर में क्या करना है कि एक घटाना है, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ आप देखते हैं प्रश्नानुसार का, यहाँ लिख लीजिए प्रश्नानुसार क्या करना पड़ेगा हमको, प्रश्नानुसार सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे भिन्न क्या है दोस्तों, यहाँ पे x/y है। क्या है? x/y है। इसमें क्या करना है आपको कि जो अंश है, अंश में एक जोड़ना है और हर में क्या करना है, एक घटा देना है। इतना करने के बाद जो हमको भिन्न मिलेगी, भिन्न कितना मिलेगी दोस्तों, यहाँ पे एक मिल गई। यही तो बोल रहा है ना। अब इसके बाद यहाँ पे सेकंड कथन का कह रहा है कि यदि हर में क्या कर दिया जाए, एक जोड़ दें। हर में कितना क्या करना है, एक जोड़ना है। तो भिन्न क्या हमारी क्या है, भिन्न है x/y है, ठीक है। उसके बाद इसमें कह रहा है कि हर में एक जोड़ना है, अंश में कुछ भी नहीं करना है, जैसा है उसे रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है कि हम लोग हर में एक जोड़ देंगे, तब जो भिन्न प्राप्त होगी कितना प्राप्त होगी, 1/2। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे गुणा कराओ, क्या हो जाएगा, x+1 ही आएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, y-1 आ गया। इतना कंफर्म हो गया। अब आगे देखिए, जो यहाँ पे आपका y है इसको हम इस साइड कर देते हैं, जो आपका यहाँ पे एक है उसको उस साइड भेज देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x - y बराबर, यहाँ पे -1 पहले से था, अब ये प्लस उधर गया तो -1 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इसका भी मल्टीप्लाई कर दें, तब क्या हो जाएगा, 2x बराबर y+1 आ गया। इतना आया। अब आगे देखिए, जो y है आपका इसको इस साइड भेज दे रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा 2x - y बराबर कितना बचा, यहाँ पे 1 बच गया। इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे x - y बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का ही रहेगा। तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, समीकरण आपका समीकरण नंबर हो जाएगा फर्स्ट, और समीकरण नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो अब करना क्या दोस्तों आपको कि यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा क्या कि समीकरण फर्स्ट और जो सेकेंड है उसको हल करने पर, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे लिख दीजिए क्या कि समीकरण फर्स्ट व सेकेंड जो है को हल करने पर, इतना कर दिए ना। अब आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जो समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है, x - y बराबर -2 है, ठीक है। जो हमारा सेकंड समीकरण क्या है, सेकंड है 2x
माइनस वाई है बराबर कितना दोस्तों 1 है। ठीक है, अब आगे देखिए सॉल्व होगा। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, घटाना है ना, यहाँ घटा दीजिए। यहाँ चिन्ह घटाने का, यहाँ पे जब यहाँ दोस्तों माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए आपका जो y है ये माइनस में हो गया, जो यहाँ पे y है क्या हो गया प्लस हो गया, तो प्लस माइनस y कट गया, तो क्या बच गया यहाँ आप देखिए, जब दोस्तों -2x में एक x गया तो कितना बचेगा माइनस का x बचेगा। उसके बाद यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 1 कितना हो जाएगा 3, माइनस का 3। अब माइनस माइनस कट गया तो x का मान कितना है दोस्तों, x का मान आ गया कितना 3 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जो आपका x का मान आया है यही x का मान किसी भी समीकरण में आप रख दीजिए। ठीक है, किसी भी समीकरण, चाहे आप फर्स्ट में रखिए चाहे सेकेंड में रखिए, आपकी इच्छा के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या कर देते हैं कि समीकरण एग्जाम्पल लिखिए x का मान समीकरण किस में रखें, फर्स्ट में रख दें। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो आइए रख देते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्या है समीकरण, x माइनस वाई इक्वल टू कितना है -2 है। ठीक है, x का मान कितना आया है 3 आया ना, तो यहाँ पे 3 रख दो, माइनस वाई इक्वल टू कितना है -2 हो गया। ठीक है, ये आपका समीकरण का नंबर क्या था फर्स्ट था। अब आगे देखिए, अब ये क्या है प्लस, उधर गया तो माइनस हो जाएगा, तो जगह आप माइनस वाई इक्वल टू क्या बचेगा -2 पहले था, और माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा माइनस का ही रहेगा। अब इसके बाद यहाँ देखिए माइनस माइनस कट के वाई का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब हम थोड़ा दोस्तों क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था कि आपको यहाँ पे भिन्न ज्ञात करना है, और भिन्न हम दोस्तों माने क्या है x/y माने हैं। ठीक है, जिसमें दोस्तों जो x का मान आया है, x का मान कितना आया 3 आया, और y का मान कितना आया 5 आया है। y का मान देखिए 5 आया ना, तो यहाँ पर रख दीजिए आप x के स्थान पे 3 रखना है और y के स्थान पे कितना रखना है 5 रखना है, तो आपको भिन्न मिल गई x/y आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से दोस्तों ये आपका मतलब ये आपका पहला क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं हम जो अगला क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो किस टाइप का है। तो ये आपका दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है क्या कि द्विघात समीकरण जो है आपका क्या है 2x² माइनस 9x² माइनस क्या है 12x प्लस 4 है। ठीक है, आपको इसमें करना क्या है कि इसमें आपको विभक्तर निकालना है। क्या निकालना है d निकालना है। ठीक है, विभक्तर निकालना है। तो दोस्तों होता क्या है, जो विभक्तर का फार्मूला बनता है क्या बनता है d बराबर b² माइनस 4ac, ये क्या हुआ आपका ये विभक्तर का फार्मूला बन गया। ठीक है, इसी के अनुसार दोस्तों क्या करना है आपको विभक्तर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमको क्या है कि जो आपका b है a है जो c है इसका मान नहीं पता है, तो इसका मान निकलेगा कैसे। आप देखिए जो हमारे यहाँ पे इक्वेशन दिख रहा है ना, इसको क्या करना है कि आपको लिखना है ऐसे कि जो ये है ना, आपको इसमें लिखना है क्या कि ax² प्लस bx प्लस c से क्या करना है आपको तुलना करना है। ठीक है, क्या करना है तुलना करना है। अगर आप तुलना करते हैं तो आप क्या पाएंगे कि जो है a के स्थान पे कितना है 9 है, और x² के स्थान पे x² पहले से था, x के स्थान पे x है ना। इसका मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा हमके यहाँ पे a b और c का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब जो a का स्थान कितना आएगा, a का स्थान आ गया क्या 9 आ गया। ठीक है, और b का स्थान कितना आएगा, और दोस्तों यहाँ ध्यान ये देना है आपको कि चिन्ह के साथ आपको लिखना है। ठीक है, b का स्थान कितना आएगा -12 आ जाएगा। ठीक है, और c के स्थान कितना आएगा, c के स्थान बाकी कितना 4 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ दोस्तों हमको a b और c जो है इसका मान ज्ञात हो गया। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं विभक्तर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों d बराबर हो जाएगा क्या b² मतलब क्या b का मान कितना है -12 है, इसका स्क्वायर कर दो, फिर माइनस है 4 है 4 कर दो, a का मान कितना है 9 है, उसके बाद c का मान कितना दोस्तों 4 था। ठीक है, अब क्या करना है आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 12 पूरा करेंगे कितना आएगा 140 आ जाएगा, और माइनस का 2 बार गुणा होगा ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ माइनस हो जाएगा ना, अब यहाँ देखिए गुणा कर दीजिए 4 से 16 और 16 9 ये कितना होता है 144 होता है ना। तो यहाँ आप लिख दीजिए क्या 144 हो गया। अब दोस्तों है क्या कि 144 में अगर 116 घटाएंगे कितना आएगा 0 आएगा, यानी जो आपके यहाँ पे इक्वेशन दिख रहा है कौन सा है 9x² माइनस 12x प्लस 4,
इसका जो वेक्टर का मान कितना आएगा दोस्तों, 0 आएगा। ठीक है, इस तरह से आपका ये सेकंड क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं हम लोग, जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं कि जो अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आइए देखते हैं। ये जो क्वेश्चन दोस्तों, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है ना। और ये दोस्तों जो है, ये ट्रायंगल जो है आपका त्रिभुज है, उससे ये क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं। यहाँ हम देखिए है कि क्वेश्चन की कह रहा है ए बी से एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, यह आपको यही पॉइंट समझना है कि जो आपका ए बी से जो त्रिभुज बन रहा है ये किस टाइप का है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसके बाद हम एक पॉइंट और दिया है, जो आपका एंगल सी है ये क्या है, समकोण है, मतलब 90 डिग्री बना रहा है। और हमको सिद्ध यहाँ पे करना है कि ए बी का स्क्वायर जो है 2ac स्क्वायर होता है, ये आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो त्रिभुज क्या है ABC है, और इसमें जो एंगल आपका सी क्या है, समकोण बनाना है। तो यहाँ पर आइए थोड़ा ड्रा कर लेते हैं हम एक ट्रायंगल। ये ट्रायंगल बन गया ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और यहाँ 90 डिग्री बन रहा है ना, तो 90 डिग्री कौन सा एंगल होना चाहिए, सी। यहाँ पर हो जाएगा सी। अगर दोस्तों आपका त्रिभुज ABC है जिसमें ए और बी हो, ए सी हो गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे, बी ही तो बचेगा, है ना, यहाँ बी हो गया। अब यहाँ दोस्तों एक पॉइंट और समझना है। ठीक है, समझना क्या है कि अगर मान लीजिए आपके क्या 90 डिग्री है, और जो क्या कहते हैं कि अगर त्रिभुज है, त्रिभुज के जहाँ पे समकोण बनता है इसके जस्ट सामने वाली भुजा कितने, मतलब कौन सी भुजा होती है, कर्ण होती है ना। और आपको ये भी पता है कि जो कर्ण होती है किसी भी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज बोल रहा है तो समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं किसको है, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे है क्या कि जो कर्ण होता है किसी भी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ जो हमारा कर्ण है ए बी है ये किसी के बराबर नहीं होगा, है ना। समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजा बराबर हो, लेकिन जो आपका कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है जिसके कर्ण ये बराबर नहीं होगा। इसलिए दोस्तों है क्या कि जो आपका लंब है और जो आपका आधार है इसको हमको बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ क्या बोल रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो यहाँ क्या कर दीजिए आप कि AC बराबर CB, है ना। ये आपको इक्वेशन 1 कर लीजिए, अभी आपको काम देगा। यहाँ आप लिख लीजिए क्या कि चूंकि त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु है। क्या है, त्रिभुज, रीजन लिखना है ना आपको, समद्विबाहु है। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे आप देखिए, अगर आपको पता होगा कि अगर हमारा तो समकोण है तो वहाँ पर आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है दोस्तों कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है ना। क्या क्या हो जाएगा कि पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ लिखना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, यहाँ देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा कि कर्ण का स्क्वायर है ना, क्या हो जाएगा, क्या AB का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब क्या है दोस्तों AC का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, CB का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए जो हमको क्या लाना है ये देखना है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है, तो यहाँ देखिए आप कि AB का स्क्वायर हमको मिल गया है। ठीक है, हमारा आधा काम बन गया है। और उसके बाद क्या करना है, इसमें हमको क्या लाना है, 2AC स्क्वायर लाना है। यहाँ पर हमको एक ही AC स्क्वायर दिख रहा है ना, इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा कि ऐसे दो चीज़ जोड़ देना है कि 2 हो जाए। तो हमको करना क्या दोस्तों, इसको चेंज करना है। चेंज कैसे होगा इसको समझिए। यहाँ क्या है दोस्तों, CB है ना, CB किसके बराबर है, AC के बराबर है। इसका मतलब यहाँ ये हुआ कि हम लोग CB के स्थान पे AC लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे CB है तो CB के स्थान पे यहाँ क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा क्या कि समीकरण 1 का मान रखने पर, समीकरण 1 का मान रखने पर, ठीक है, आपको उसे लिख लेना है, रखने पर। अब रख दीजिए यहाँ पे, यहाँ क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर बराबर क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर मान रखना ना किसका, CB का। CB किसके बराबर, AC के स्क्वायर के। ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2AC स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हमको यही सिद्ध करना था। ठीक है, इस तरह से ये आपका सिद्ध हो गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको ये मेरी क्लास कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम लोग मिलते हैं अगले एक मज़ेदार क्लास के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।